वहीं पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ एक रहस्यमयी सफाई अभियान तेज होता नजर आ रहा है। बड़े बड़े आतंकी उनके करीबी लगातार निशाने पर हैं। अज्ञात हमलावर उन्हें एक एक कर ढेर कर दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये धुरंधर कौन है जो आतंक के आकाओं के लिए काल बनते जा रहे हैं और अब अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो लंबे समय से आतंकवाद को पनाह दे रहा है। दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठन यहाँ पनपते ही नहीं बल्कि यहीं से ऑपरेट होते रहे हैं। पाकिस्तान की जिस जमीन को आतंकी कभी अपने लिए सुरक्षित मानते थे, अब उनके लिए कब्रगाह बनती जा रही है। पाकिस्तान में ऐसे शहंशाह मौजूद हैं जो इन आतंकियों के लिए काल बने हुए हैं, जो आए दिन आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। पाकिस्तान ने कई सालों से आतंकवाद को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पनपते रहे। मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक का प्रतीक बन गए। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद धुरंधर इन आतंकियों के करीबियों को कुचलने में लग गए हैं। पाकिस्तान में अब एक और आतंकी की संदिग्ध मौत हो गई है। मारे गए आतंकी का नाम मौलाना सलमान अजहर है, जो जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर था। इसकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सलमान को किसी अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। 3 दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उस पर दनादन गोलियां बरसाईं और बचने का मौका तक नहीं दिया। मौत के घाट उतारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने अपनी मौजूदगी से दहशत फैला रखी है। नजारा कुछ वैसा ही है जैसा धुरंधर फिल्म में देखा जा रहा था। चुपचाप आना, सटीक निशाना लगाना और फिर गायब हो जाना। इन बंदूकधारियों की हिट लिस्ट में भारत का एक पुराना खूंखार दुश्मन अमीर हमजा भी था, जिसे 16 अप्रैल को मौत के घाट उतार दिया गया था। लाहौर की सड़कों पर एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर हमलावरों ने हमजा को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ड्राइवर जान बचाने के लिए कूदकर भाग गया, लेकिन अमीर हमजा गोलियों की चपेट में आ गया। यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर कई हाई प्रोफाइल आतंकियों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। हाल ही में यूसुफ अफरीदी जो एक नॉन टेररिस्ट था, उसका एलिमिनेशन अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में कर दिया है। ये सिलसिला 2020 से शुरू हुआ था और 2025-26 के अंदर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन ऐसे 32 एंटी इंडिया टेररिस्ट थे जिनको असैसिनेट कर दिया गया। हमलावर जिस सफाई और सूझबूझ से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। सरेआम हुई गोलीबारी ने एक बार फिर चर्चाओं को हवा दे दी है कि पड़ोसी मुल्क में छिपे आतंकियों का सफाई अभियान अपने अगले चरण में पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि कौन है ये अज्ञात हमलावर? क्या ये किसी एजेंसी का ऑपरेशन है? क्या ये आतंकी संगठनों के अंदरूनी संघर्ष का नतीजा, या फिर कोई गुप्त नेटवर्क सक्रिय है जो आतंकियों को खत्म कर रहा है? हाल ही के सालों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।